हम भी रामचरितमानस के माध्यम से शंकर जी के चरित्र को श्रवण करें। राम कथा सुनने की इच्छा भोलेनाथ के मन में प्रकट हुई। कहा गए, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, हाँ एक बार त्रेतायुग माही, एक बार सबका ही है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, त्रेता युग माही। कौन से समय की बात है? त्रेता युग। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि कहते हैं अगस्त मुनि को, क्योंकि घड़े से उत्पन्न हुए ना, इसलिए इनका नाम हो गया कुंभज ऋषि। अकेले नहीं गए, किसके साथ गए? बोले संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी मां भगवती उमा सती साथ में गई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे अगस्त मुनि ने देखा, अब एक बात बताओ, आपके द्वार पे सुबह सुबह शंकर भगवान आ जाए, क्या होगा? पागल हो जाओगे देख करके प्रसन्नता में। ऐसा ही हुआ। अगस्त मुनि ने जैसे ही देखा, जय हो जय हो जय हो कह करके चरणों में गिर पड़े, माथा टिका दिया। अब जैसे ही माथा टिकाया, भोलेनाथ जी तो समझ गए कि ये सरल है, विनम्र है, हमको देख करके भाव विभोर हो गए। पर माता सती के मन में शंका बैठ गई। क्या शंका बैठ गई? ले आते से ही हमारे पांव में गिर गए, क्या कथा सुनाएंगे ये हमारे चरण पकड़ रहे हैं, मतलब इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है। शंका बैठ गई। और जहां शंका होती है उसको फिर भगवान की कथा समझ में नहीं आती। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा भली भांति प्रकार से 9 दिन तक नॉन स्टॉप भोलेनाथ जी को अगस्त मुनि ने सुनाई। साथ में माता सती भी हैं, पर सती के समझ में एक अक्षर भी नहीं आया। ध्यान से सुनिएगा। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी किसने? बोले सुनी महेश परम सुखमानी। केवल महेश मतलब भोलेनाथ ने ही कथा सुनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भले ही जगत जननी माता सती ही क्यों ना हो, पर अगर भगवान की कथा से मुंह मोड़ेगी तो श्रोताओं की लिस्ट में से उसका नाम काट दिया जाएगा। सती ने राम जी की कथा नहीं सुनी, शंका किया तो सुनी महेश। सती का नाम कहीं नहीं है। सुनी महेश परम सुखमानी। आगे भी अब आई थी जब क्या लिखा बाबा ने? संग सती जग जननी भवानी। अब जा रही है तब क्या लिख रहे हैं?
मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या लिखा? दक्ष की बेटी जा रही है, अभिमानी दक्ष की अभिमानी बेटी भोलेनाथ के साथ जा रही है। आई थी जब जग जननी भवानी, राम कथा नहीं सुनी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये दक्ष की बेटी है, अभिमानी है। राम जी की कथा से जो नाता तोड़ेगा, राम जी की कथा जो संदेह से सुनेगा, उसका श्रोताओं की लिस्ट से नाम कट जाता है महाराज। संदेह नहीं करना। संशय आत्म विनश्यति। इस शंका ने बड़े बड़े घर बर्बाद करके रख दिए। पति पत्नी के बीच में अगर शंका भरा जाए तो सबकी दवाई है, शंका की कोई दवाई नहीं है। हर बीमारी का इलाज है, पर संशय रोग का कोई इलाज नहीं है। एक पत्नी थी, अपने पति पर बड़ी शंका करती। पति सरल था, सीधा था बेचारा, पर पत्नी के मन में पता नहीं किस बात की शंका। अगर वो ऑफिस से आने में थोड़ा सा लेट हो जाए, क्यों जी कहाँ थे, कहाँ रुक गए? अरे देवी ट्रैफिक में था, कोई काम में फंस गया था। इतनी देर क्यों लगा दी? ऑफिस 5 बजे छूटता है, तुम 6 बजे घर आ रहे हो। बड़ी शंका करती, पल पल पे फोन लगाती। अब योग से हुआ क्या, इसको जाना पड़ा अपने मायके। किसको? पत्नी को। अब जब मायके चली, अब मायके के लिए जाने लगी तो 1-2 दिन नहीं, 7 दिन का बुलावा आया। इसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई तो अपने बच्चों से कहने लगी, देखो मैं एक बात तुमको कह करके जा रही हूं। क्या माँ? बोले अपने पिताजी पे जरा नजर रखना, ध्यान रखना, अपने पिताजी पे नजर रखना। और इनके पिताजी से भी, पति से भी कह करके गई, सुनो जी एक बार में फोन उठ जाना चाहिए। बोले जी। पति बेचारा क्या करे? लोग कहते हैं, बोले महाराज जी पति जब तक शादी नहीं होती ना, शेर रहता है, शेर। विवाह से पहले पुरुष शेर रहता है, शेर। मैंने कहा वो तो विवाह के बाद भी शेर ही रहता है, पर शेर के ऊपर जगदम्बा बैठ जाती है। अंतर ये है। तो एक बार में फोन, बोले जी उठ जाएगा। अब चली ससुराल, मायके पहुंची। मायके पहुंच करके फोन लगाया, कहाँ हो? बोले घर में हूं। बोले ठीक। थोड़ी देर बाद और शंका हुई, क्या मालूम घर में नहीं है। फिर फोन लगाया, कहाँ हो? तो बोले घर में हूं। बोले मुझे विश्वास नहीं, एक काम करो किचन में जाओ। कौन कह रही? वो पत्नी। किससे कह रही? अपने पति से। किचन में जाओ। हाँ। बोले आया। बोले वहां एक अलमारी रखी है, उसको खोलो। हाँ उसको खोला। बोले उसमें मिक्सर है, मिक्सर निकालो। मिक्सर निकाला। प्लग लगाओ। प्लग लगाया। बोले चालू करो। गिर्र। हाँ, क्योंकि किचन घर में और मिक्सर किचन में। हाँ विश्वास हो गया घर में। रात को 9 बजे, कहाँ हो? बोले घर में, मिक्सर। गिर्र। अब वो सुबह फोन लगाया 10 बजे, कहाँ हो? बोले घर में हो, मिक्सर। गिर्र। अब वो तो फोन आए तो बात में करे, पहले मिक्सर की आवाज सुना। बात नहीं करता, पहले मिक्सर की आवाज सुना। कहाँ हो? फोन। गिर्र। 7 दिन में आना था, 3 दिन में ही घर आ गए। और आते से पहला प्रश्न किया, अरे बच्चों तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बच्चे तो भगवान का रूप है, सत्य बोलते हैं। बोले मैया, अरे मम्मी वो तो 3 दिन से गायब है। और मम्मी गए तो गए, पर एक बात नहीं समझ में आई। क्या? बोले झोले में मिक्सर भी साथ में ले गए। संशय आत्म विनश्यति। शंका बड़ों बड़ों के घर बर्बाद कर देती है महाराज। इधर तो नहीं है कोई मिक्सर वाला है? नहीं है। हाँ तो टेक्निक अच्छी है ये। एक झोला खरीद लेना बाजार से बड़ा। बोलो प्रेम से राधे राधे।